एक गहन विचारणीय विषय है। कल तक 6 महीने पहले तक या बिहार के चुनाव से पहले तक या महाराष्ट्र नगर निगमों के चुनाव के पहले तक हमारा नारा था बटोगे तो कटोगे। हम हिंदू धर्म की सभी जातियों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे थे। हम सभी जातियों को संगठित करके हिंदू धर्म की जड़ों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। किंतु आज एक रुचि तिवारी साम्यवादियों के जाल में फंसकर टीवी कैमरे के सामने उनसे पूछती हैं कि तुम्हें पीढ़ियों से पानी नहीं मिला तो तुम जिंदा कैसे रहे। कल तक हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और आज सवर्ण राज्य की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो किला हमने हिंदुत्व का गढ़ा था 10 साल में, विपक्ष वाले उसे एक झटके में तोड़ने में सफल रहे हों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने जाति को समाप्त करने, ऊंच नीच को समाप्त करने और हिंदुत्व को मजबूत करने का एक अभियान चलाया था, विपक्ष वाले एक झटके में उसे छिन्न भिन्न करने में सफल रहे हों। हिंदू राष्ट्र या सवर्ण राष्ट्र या दलित राष्ट्र, ठीक है, एक समिति बनी थी जिसमें 14 लोग विपक्षी दलों के थे, जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे और 16 लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। उसने यूजीसी बनाया, मगर यूजीसी तो 2012 में भी आया था, तब कहाँ इतनी प्रतिक्रिया हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी षड्यंत्र के अंतर्गत सवर्णों को भड़काकर इस विषय को बहुत बड़ा कर दिया गया हो। ठीक है, अनुकूल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह विषय रुक भी तो गया है, पुनर्विचार का अवसर भी तो मिला है, किंतु हम आत्मघात करने की स्थिति में कैसे आ गए। चलिए मान लिया कि हम बहुत क्रोध में हैं और नरेंद्र मोदी को कमजोर कर देंगे, हटा देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से विस्थापित कर देंगे, न योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा देंगे। फिर कौन है आपका हितैषी? कौन है हिंदू धर्म का रक्षक? पीडीए वाले अखिलेश यादव या सुबह से शाम तक दलित चिल्लाने वाले राहुल गांधी? इस देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की रक्षा करेगी या सवर्ण के पक्ष में छाती ठोककर खड़ी हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विधर्मी से लड़ने की बजाय, दुश्मन से लड़ने की बजाय अपने ही घर में लड़ने लगे हों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लगातार अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने लगे हों? विचार तो करना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज हम उस नरेंद्र मोदी का विरोध करने लगे हैं जिसने कृत संकल्पित होकर राम मंदिर का निर्माण करवाया, जो भारत का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो सीना ठोक कर कहता है कि मैं प्रधानमंत्री होने के नाते भी सब धर्मों का सम्मान करता हूं, किंतु केवल अपने हिंदू धर्म का पालन करता हूं, जो फक्र के साथ हर मंदिर में जाकर माथे पर तिलक लगाकर पूजा अर्चना करता है, जो रोजा अवतार के नाटक नहीं करता। विचार तो करना पड़ेगा कि कहीं हम आत्मघात की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं हम अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम विपक्ष की, साम्यवादियों की, दूसरे धर्म के लोगों की, जॉर्ज सोरोस की, ईसाइयों की साजिश का शिकार तो नहीं हो गए हैं। कहीं हम दलितों को और पिछड़ों को इतना आहत तो नहीं कर देंगे कि वो हिंदू धर्म को ही कमजोर करने लगें। विचार तो करना पड़ेगा।
यूजीसी के बहाने हम उन्हें धक्का नहीं दे सकते, हमारे भाई हैं वो। हिंदू धर्म अगर एक शरीर है तो उसका एक अंग है वो। विचार तो करना पड़ेगा। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। प्रातःकाल की नमस्कार।